नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम इमित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एडमिशन फॉर्म 2022-23 आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग एडमिशन फॉर्म 2022-23 कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग.org पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर इस क्विक न्यूज के ऊपर आपको कुछ पट्टे आपको यहाँ पर लिंक आपको यहाँ पर एक्टिव दिखाई देंगे। तो आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऊपर लिंक मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन सेशन 2022-23। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पैरामेडिकल काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि यहाँ पर आपको लिंक शो नहीं होता है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट हेल्प के ऊपर आओगे तो स्टूडेंट हेल्प के ऊपर भी आपको यहाँ पर विभिन्न लिंक एक्टिवेट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे लिंक मिल जाता है कि अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन सेशन 2022-23। तो आप दोनों लिंक में से किसी पर भी क्लिक करके आप अपना यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग 2022-23 का कार्यक्रम है। आपके ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपके ऑनलाइन फॉर्म 16 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और आपके एडमिशन फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि आपकी दिनांक 17/2/2023 तक है। यहाँ से आप इसकी विस्तृत विज्ञप्ति आपको यहाँ पर विस्तृत नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि इसके अंदर मेडिकल काउंसलिंग के अंदर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वैसे यहाँ पर आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग एडमिशन के अंदर वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके 12th के अंदर साइंस सब्जेक्ट था पीसीपी या पीसीएम, साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स या बायो वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अब आपको अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। देख लीजिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एसओसी के पोर्टल पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद में यदि आपने अभी तक एसओसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपने एसओसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपने एसओसी के पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको अपने एसओसी की आईडी यूजर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपके एसओसी आईडी के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे और ये जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपने एसओसी के पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको अपने एसओसी पे लॉगिन हो जाना है। एसओसी के पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विभिन्न सर्विसेज के ऐप दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि HTE हाई टेक्निकल एजुकेशन के ऐप पर आपको आ जाना है। यदि आपको यहाँ पर HTE का ऐप शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पर क्विक सर्च में आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्विक सर्च में आ गया हूँ और क्विक सर्च में आकर आपको यहाँ पर HTE टाइप कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर मुझे HTE हाई टेक्निकल एजुकेशन का ऐप दिखाई दे रहा है। तो आपका एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर HTE के ऐप पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे HTE के ऐप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर पैरामेडिकल काउंसलिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। काउंसलिंग सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग एडमिशन 2022-23 सिलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ पर कंटिन्यू के लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद में आपके जन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने जन आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। आपके जन आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने और आपको यहाँ पर गेट डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
जैसे आप यहाँ पर गेट डेटा पे क्लिक करोगे तो आपके जन आधार से जितने भी सदस्य देंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करते हो तो आपके जन आधार से जितने भी सदस्य लिंक होंगे उसके नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जिसका भी आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हो उसके नाम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, उसके चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके नाम को सिलेक्ट कर देते हो तो उसके जन आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगी या आधार से मोबाइल नंबर लिंक होंगी उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ गई है तो यहाँ पर मैं ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओटीपी मैंने वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा गया है कि उसको आपको एक बार अच्छी तरह से नोट कर लेना है। कृपया सभी विवरण आवेदक की दस्तावेज के अनुसार भरें क्योंकि इन्हें बाद में बदला नहीं जाएगा। यहाँ पर जो भी आप बेसिक डिटेल फिलअप कर रहे हो वो आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है, आपका नाम वगैरह। फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देख लीजिए कृपया 10वीं की मार्कशीट में प्रदर्शित नाम ही दर्ज करें और आपके नाम के आगे आपको मिस्टर मिसेज या कुमारी या कुमार का आपको यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। तो आपको अपना फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है मैं आपको स्क्रॉल करके सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपका नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, आवेदक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, कैंडिडेट का नेम वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आवेदक की फादर्स का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपके आवेदक की मदर्स यानी कैंडिडेट की मदर्स का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी जेंडर हो मेल फीमेल इनमें से आपको कोई भी एक जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपको अपनी डीओबी सेलेक्ट कर लेनी है। डीओबी सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपकी एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी ईमेल के ऊपर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर अपनी एक्टिव जीमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर आपका राज्य, आपका जो भी राज्य है वो आपको यहाँ पर आपके जनाधार से फेच हो जाएगा। जनाधार से फेच हो जाएगा। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर चुनाव कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपने एक्टिव मोबाइल नंबर देने होंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपके एक्टिव मोबाइल नंबर देने होंगे क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आपको एडमिशन संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। फिर आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद में आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो वो आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कोई एक कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जिसका फॉर्म में आप अप्लाई कर रहा हूँ वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पर एससी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू शो दिस, तो आपको यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक करते हो तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप किया है उसके ऊपर एक ओटीपी आपको सेंड की जाएगी। वो ओटीपी फिर से आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ गई है तो मैं आपको ओटीपी फिलअप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको ओटीपी इसके अंदर आपको 60 सेकंड के अंदर आपको ओटीपी अपनी वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ डेटा तो मैंने जो पीछे फिलअप किया था फॉर्म वहां से फेच हो जाता है। जैसे आवेदक का नाम यहाँ पर मेरा फेच हो गया है, हिंदी के अंदर भी आ गया है। आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है कि आपका जो कैंडिडेट नेम है वो हिंदी में भी सही है या नहीं है। यदि इसमें सही नहीं आ रहा तो आप इसके अंदर यहाँ पर सुधार कर सकते हो। यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी ऊपर से फेच हो गई है। यहाँ पे फादर्स नेम नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर पहचान पत्र एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कि आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या देना चाहते हो, पैन कार्ड, ट्रैवल लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी एक प्रूफ आप यहाँ पर दे सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में। तो आपके पास जो भी हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में आपके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यहाँ पर आपके डिटेल ऑफ द प्रूफ के अंदर आपके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। फिर आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपकी कैटेगरी आपने जो पीछे फिलअप की थी वहां से फेच हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आप सेलेक्ट करें कि आप पीएस कैंडिडेट हो या नहीं हो। यदि आप पीएस कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। यदि आप पीएस कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप पीएस कैंडिडेट हो तो फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर बताना भी होगा।
यहाँ पर मैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट नहीं हूँ जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक करता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में यदि आप पैरासेनिक केमिक के वार्ड हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, बताना होगा। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देता हूँ। उसी प्रकार आपको यहाँ पर रक्षा व्यक्तिगत के वार्ड में आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। यदि है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप नहीं हो तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। फिर आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हो वो धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जिसका फॉर्म मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो हिंदू है तो मैं यहाँ पर हिंदू पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपकी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, मैरिड हो या सिंगल हो। यदि मैरिड हो तो आपको यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करना होगा। यदि आप सिंगल हो तो आपको यहाँ पर सिंगल पे क्लिक करना होगा। फिर आपका यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करते हो, नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा यदि आप माइनॉरिटी हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। यदि आप माइनॉरिटी नहीं हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप माइनॉरिटी हो और यस पे क्लिक करते हो तो आपको सामने इस तरह का एक माइनॉरिटी नेम आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कौन सी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, जैन, सिख या मुस्लिम, किससे बिलोंग करते हो उसका आपको यहाँ पर चुनाव करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं है, ऑप्शन के नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप करनी है और आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी सेकंड ऑप्शन के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी 10th क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी 10th की क्लास यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर बताया गया है कि सभी स्टार्ट मार्क आपको यहाँ पर फिलअप करना जरूरी है। तो 10th की डिटेल आपको किस प्रकार से फिलअप करनी है यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपने 10th क्लास कहाँ से पास की है वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने 10th क्लास पास की है, आपने जैसे 10th क्लास की एसटीडी की है वो स्टेट आपको इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास की है। यदि आपने सीबीएसई से 10th क्लास पास की है तो आपको यहाँ पे सीबीएसई सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने सीबीएसई के अलावा अन्य अदर बोर्ड से भी आपने पास किए तो आपका बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने एनआईओएस से पास किए तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने यहाँ पर आरएसओएस स्टेट ओपन से पास किए तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेरे केस के अंदर मैंने 10th क्लास आरबीएससी अजमेर से पास किया तो मैं यहाँ पर आरबीएससी अजमेर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास की है। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास की है। यहाँ पर जिसका फॉर्म मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसने 10th क्लास 2014 के अंदर पास किया तो यहाँ पर 2014 में सिलेक्ट कर लूंगा। आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास की है आपकी मार्कशीट के ऊपर आपको यहाँ पर देख लेना है। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे कि आपके 10th क्लास के रोल नंबर क्या थे वो आपकी मार्कशीट में देख आपकी मार्कशीट में से देखकर आपको अपने 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेने हैं। 10th क्लास के रोल नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर मार्क ऑप्टेंड मार्क आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा कि आपका जो ऑप्टेंड मार्क थे वो सीजीपीए में था या मार्क्स में था। यदि सीजीपीए में था तो आपको सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके ऑप्टेंड मार्क यहाँ पर सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए आपको यहाँ पर आ जाएगा कि मिनिमम कितना था और आपके कितने सीजीपीए यहाँ पर आए थे। यदि आपका ऑप्टेड मार्क्स सीजीपीए में नहीं था मार्क्स में था तो आपको यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर बताना होगा कि एग्रीगेटेड मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल पूर्णांक कितने का था। टोटल मार्क कितने का था आपको टोटल पूर्णांक यहाँ पर 600 का होगा तो आपको यहाँ पर 600 सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके ऑप्टेड मार्क आपने 600 में से आपके कितने नंबर आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर जिसका फॉर्म मैं फिलअप कर रहा हूँ उसके इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्टेड मार्क आपको सिलेक्ट करना है कि आपके 600 में से आपके कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए थे और आपको यहाँ पर टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे भी डिटेल जैसे आप फिलअप करोगे तो आपके यहाँ पर परसेंटेज शो हो जाएंगे। उसी प्रकार आपकी 12th की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर 12th की डिटेल फिलअप करने के बाद करने से पहले आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 12th क्लास कौन से स्टेट से पास की। तो स्टेट में आपने जो जहाँ से 12th क्लास पास की वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने 12th क्लास कौन से बोर्ड से पास की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ उन्होंने आरबीएससी में से 12th क्लास पास की तो मैं यहाँ पर आरबीएससी अजमेर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आपके साइंस स्ट्रीम में आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपके 12th क्लास के अंदर पीसीबी था या पीसीएम था। यहाँ पर केवल साइंस स्टूडेंट इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एडमिशन फॉर्म के अंदर। यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ उसके अंदर साइंस के अंदर यहाँ पर पीसीएम था तो मैं यहाँ पर पीसीएम सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपने 12th क्लास का पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ईयर सिलेक्ट कर लिया है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपके 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। 12th क्लास के रोल नंबर देने के बाद में आपको मार्क ऑप्टेंड सिलेक्ट करना होगा कि आपके मार्क थे वो सीजीपीए में था या मार्क्स में था। यहाँ पर मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका मार्क्स में था तो मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ।
मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपके एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स कितने का था पूर्णांक वो यहाँ पर आ जाएगा, और आपके कितने प्राप्तांक आए थे वो यहाँ पर आ जाएगा, और आपके परसेंटेज आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर कंपल्सरी सब्जेक्ट की डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करोगे, यहाँ जैसे कि आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट की डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करोगे, टोटल आपके पूर्णांक कितने का था और किसमें से कितने नंबर आए थे, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप कर दोगे तो आपके यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स भी निकल के आ जाएंगे और आपके यहाँ पर प्राप्तांक भी निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपके इंग्लिश के अंदर इंग्लिश की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी कि इंग्लिश के अंदर आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने का था। इंग्लिश का जो पेपर था वो आपके कितने का था, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपके सभी पेपर 100 के होंगे। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि इंग्लिश में आपके 100 में से कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है, तो आपके परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएंगे। उसी प्रकार हिंदी में आपका पेपर कितने का था, 100 का था, तो आपको यहाँ पर 100 सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके 100 में से कितने नंबर आए थे हिंदी के अंदर वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 100 में से कितने नंबर आए थे, मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर 80 नंबर आए थे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टैप करके आपके परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएंगे। उसी प्रकार आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की डिटेल एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। मैथमेटिक्स की भी आपको यहाँ पर करनी होगी। टोटल पूर्णांक कितने का था, आपको यहाँ पर टोटल पेपर कितने का था, 100 का था, तो आपको यहाँ पर 100 सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश का पेपर सॉरी मैथमेटिक्स का पेपर आपका कितने का था, 100 का था, तो आपको यहाँ पर 100 सेलेक्ट कर लेना है। और आपके कितने नंबर आए थे मैथमेटिक्स के अंदर वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और आपके परसेंटेज आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। उसी ऊपर देख लीजिए कि यहाँ पे मैं टोटल पूर्णांक भी यहाँ पर 100 हो गया है और टोटल पूर्णांक भी 100 हो गया है और मेरे ऑब्टेन मार्क भी यहाँ पर 100 हो गया और मेरे परसेंटेज भी यहाँ पर निकल गई है। ये ऊपर आपके पूर्णांक और टोटल मार्क्स और आपके प्राप्तांक और परसेंटेज यहाँ तभी निकलेंगे जब आप यहाँ पर नीचे एक एक सब्जेक्ट की एंट्री करोगे। आपको यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट में बताना होगा कि किस सब्जेक्ट का पेपर आपके कितने नंबर का था और आपके कितने नंबर आए थे। उसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट का बताना होगा कितने नंबर का पेपर था और आपके पास कितने नंबर आपने कितने प्राप्तांक आपने यहाँ पर प्राप्त किए थे। सबकी एंट्री आपके यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर सबकी एंट्री कर लोगे तो आपके यहाँ पर टोटल मार्क्स और आपके परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएंगे। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि अपीयर्ड फॉर सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट। यदि आपने सप्लीमेंट्री के एग्जाम से आपने 12th क्लास पास किया था तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यदि आपने 12th क्लास के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा अपने 12th क्लास की ट्राई की थी तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। बट मेरे केस के अंदर ऐसा नहीं है, ना तो मेरी सप्लीमेंट्री आई थी ना मैंने 12th क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट किया था। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपकी माइग्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि आपको अपना माइग्रेशन की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको अपने 12th क्लास से आपने जैसे पास किए वो तो या तो वहां से आपको यहाँ पर आपका माइग्रेशन मिल गया होगा आपकी मार्कशीट के साथ या आपकी टीसी के साथ आपको माइग्रेशन दिया जाता है। यहाँ पर आपको माइग्रेशन वहां का फिलअप करना होगा जहाँ से आपने अंतिम क्लास पास की है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा कि माइग्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर कैसे फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आपका माइग्रेशन आपको कौन से स्टेट से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपके माइग्रेशन इशू अथॉरिटी, आपका माइग्रेशन जो आपके माइग्रेशन आपको इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। वो आपकी माइग्रेशन के ऊपर आपको दिख जाएगा, वहां से आपको अपने माइग्रेशन इशू अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपके माइग्रेशन सीरियल नंबर जो आपके माइग्रेशन के ऊपर आपको सो जाएंगे, वहां से आपके माइग्रेशन सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। यहाँ पर फिलअप करने के बाद में आपको इशू डेट, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको कब इशू हुआ था उसकी इशू डेट आपको यहाँ पर बता देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका माइग्रेशन आपको कब इशू हुआ था। और आपको यहाँ पर पासिंग ईयर भी आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपका जो पासिंग ईयर हो, आपने लास्ट ईयर अंतिम क्लास जो पास की है जहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसका पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी थर्ड स्टेप के अंदर। तो थर्ड स्टेप के अंदर आपकी एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना विलेज पोस्ट का नाम बताना होगा कि आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो। विलेज पोस्ट का नाम बताने के बाद में आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो उस तहसील का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर तहसील का नाम देते हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपकी यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट आपसे बिलोंग करनी होगी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी तहसील, आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो उस तहसील का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तहसील का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो आपका विलेज का नाम आपको यहाँ पर देना होगा।
विलेज का नाम देने के बाद में आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। फिर यदि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरपंडस एड्रेस आपका यहाँ पर सेम है, तो आपको यहाँ पर सेम के चेक बॉक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यूज परमानेंट एड्रेस एज कोरपंडस एड्रेस में आप, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरपंडस एड्रेस सेम है, तो आपको इसके अंदर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपका ऊपर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपके कोरपंडस एड्रेस में मैच हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर फुल स्टेप के अंदर आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम देना होगा। जैसे आपके अंदर बैंक के अकाउंट के अंदर आपका जैसा नाम है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा बैंक की पासबुक में से देखकर। फिर आपकी खाता संख्या आपको यहाँ पर अपलोड देनी होगी, आपके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। फिर आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होगा कि आपके कौन से बैंक के अंदर खाता है, उस बैंक का नाम भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिलअप कर देना है कि आपके कौन से बैंक के अंदर खाता है, वो बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका खाता है, आपकी ब्रांच कौन सी लगती है, उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ब्रांच का नाम देने के बाद में आपके आईएफएससी कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। आपके बैंक के आईएफएससी कोड नंबर क्या है। फिर आपके यहाँ पर अकाउंट नंबर आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो आपके बैंक के खाते से लिंक है। आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर बताया गया कि बैंक खाते से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, तो आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा और आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर ओटीपी सेंड की जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी, ताकि आपकी जो रिफंडेबल का पैसा होता है, आप काउंसलिंग करवाते हो तो सीधा पैसा आपके खाते में यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे पास ओटीपी आ गई है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओटीपी फिलअप कर देता हूँ और ओटीपी फिलअप करने के बाद में मैं यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि नीचे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वी विल सेंड एन ओटीपी एंड वेरीफाई दिस नंबर। तो आप इस तरह से यहाँ पर मेरी ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आवश्यक दस्तावेज आपके यहाँ पर अपलोड करने होंगे, संलग्न करने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी मैक्सिमम साइज। जो आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे उसकी साइज आपकी 20 केबी से 100 केबी के बीच में रहनी चाहिए, ना तो 20 केबी से कम की रहनी चाहिए, ना कि 100 केबी से अधिक की होनी चाहिए। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी और जेपीजी की साइज में, आप जो यहाँ पर फोटो अपलोड कर रहे हो वो आपकी जेपीजी के अंदर रहनी चाहिए। उसका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, आपकी जेपीजी के अंदर रहना चाहिए और उसकी साइज आपकी 20 केबी से 100 केबी के बीच में रहनी चाहिए। और सिग्नेचर अपलोड करके बता देता हूँ। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपकी फोटो और सिग्नेचर जहाँ पे पड़े हुए हैं वहां से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपकी फोटो और सिग्नेचर जहाँ पर भी आपके सेव है वहां से आपकी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फोटो सिग्नेचर जहाँ पर भी सेव है वहां से मैं ले लूंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह से फोटो यहाँ पर सेव कर ली है और सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेरी फोटो अपलोड हो गई है 100%। यहाँ पर आपको सो जाएगी। उसी प्रकार से आपके सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद में मुझे स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊंगा। आने के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर मैं स्कैन कॉपी ऑफ द 10th बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट। यदि आपकी 10th की मार्कशीट और आपका 10th पास का सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, यहाँ पर बताया गया कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करते हो या तो वो पीडीएफ के अंदर होने चाहिए और या वो जेपीजी के अंदर होने चाहिए या पीएनजी के अंदर होने चाहिए, या उसका फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करना होगा। क्या करना होगा कि उसको पहले आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे, स्वयं प्रमाणित करने होंगे, जिसकी साइज आपकी 100 केबी से 150 केबी के बीच में रहनी चाहिए। 100 केबी से कम की नहीं होनी चाहिए और 150 केबी से अधिक की नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट आपका क्या रहना चाहिए, पीडीएफ के अंदर रहना चाहिए, आपके जेपीजी के अंदर रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द मार्कशीट। फिर आपको यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यदि आपके 10th क्लास की मार्कशीट भी एक ही है और आपका सर्टिफिकेट भी एक ही है तो दोनों जगह आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यदि आपके 10th क्लास की मार्कशीट अलग है
और आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट अलग है तो सर्टिफिकेट के अंदर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और मार्कशीट की जगह आपको यहाँ पर मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी। उसी प्रकार अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द 12th बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट, उसी प्रकार आपका यहाँ पर 12th क्लास की मार्कशीट दोनों जगह अपलोड कर देनी है यदि आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट के अंदर इंक्लूड है तो, या नहीं है तो आपको यहाँ पर अलग अलग अपलोड करना होगा। ये अपलोड करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर बताया गया है कि अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द एससी सर्टिफिकेट, जिस कार्ड का आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिस कार्ड से भी आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो तो आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आधार कार्ड, आपकी आधार कार्ड की आपको यहाँ पे फोटो कॉपी करनी है दोनों तरफ से, आगे पीछे से, फिर उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा। लीजिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी सेव है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है और जिस नाम से भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने सेव कर रखा है उस नाम से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट जिस नाम से सर्च कर रहा था उस नाम से मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड फाइल आपकी यहाँ पे शो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, 10th की मार्कशीट अपलोड की है तो 10th की मार्कशीट अब यहाँ पर अपलोड हुई है ना, या नहीं तो आप यहाँ उसकी जगह कोई दूसरी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड नहीं हो गई है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन करवा के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसी प्रकार आपको यहाँ पर एक एक करके चलने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर अंतिम ऑप्शन प्रीव्यू आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपकी फॉर्म की प्रीव्यू को आपको यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। पेमेंट विंडो ओपन होने के बाद में आपको अपने फॉर्म का आवेदन का आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि आप इसका पेमेंट जो करना चाहते हो नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या आप एटीएम या डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करना चाहते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप एटीएम से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एटीएम सेलेक्ट करना होगा। एटीएम सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर आपके एटीएम कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। एटीएम कार्ड के नंबर फिलअप करने के बाद में एटीएम कार्ड की यहाँ पर डेबिट कार्ड की आपकी एक्सपायर डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना होगा, फिर ईयर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके अपने यहाँ पर डेबिट कार्ड के सीवीसी नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। सीवीसी नंबर देने के बाद में फिर आपका कार्ड धारक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर मेक पेमेंट, आपको नीचे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मेक पेमेंट के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। जैसे वो ओटीपी आप यहाँ पर वेरीफाई करते हो तो आपके अकाउंट से, यदि आप SC/ST के स्टूडेंट हो तो आपके अकाउंट से 1000 रुपये का जो आवेदन चार्ज लग रहा है वो आपके अकाउंट से काटे जाएगा और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपके 1500 का पेमेंट आपके यहाँ से काटे जाएगा और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपके फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट आपको वापस हो जाएगी। तो वहां से आपको अपनी फाइनल फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। इस प्रकार से आप अपना राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एडमिशन 2022-23 का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग से जुड़ी सभी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। धन्यवाद।